टाइटल, चिड़िया बनी परी। बहुत समय पहले एक जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी मोनी के साथ रहा करती थी। मुनमुन चिड़िया अपने पड़ोसियों के यहाँ काम करके अपना घर चलाती थी। कुछ महीनों पहले उसका पति चीकू चिड़ा उसको छोड़कर चला गया था। उसने एक दूसरी चिड़िया से शादी कर ली थी। एक दिन जब मुनमुनी चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रही थी, तब चंदू सेठ वहाँ आता है और आवाज लगाता है, चंदू सेठ। मुनमुन चिड़िया, अरे ओ मुनमुन चिड़िया, जल्दी से बाहर आ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज सुनकर चिड़िया बाहर अपनी बेटी से कहती है, मुनमुन चिड़िया, बेटा जा देख कौन आया है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, उनको बाद में आने के लिए बोल दे। मोनी चिड़िया घोंसले से बाहर आती है। मोनी चिड़िया, अंकल मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप बाद में आ जाना। चंदू सेठ, ए मोनी, जा अपनी माँ से कह दे चंदू सेठ अपना हिसाब करने आया है और हिसाब करके ही जाएगा। चंदू सेठ की आवाज सुनकर चिड़िया बाहर आती है। मुनमुन चिड़िया, क्या बात है सेठ जी, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? चंदू सेठ, तेरे पति ने कुछ महीनों पहले मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, आज मैं उन पैसों को लेने आया हूँ। मुनमुन चिड़िया, लेकिन सेठ जी, चीकू चिड़ा ने मुझसे एक बार में कोई बात नहीं बताई है। चंदू सेठ, देख मुनमुन, मैं वो सब कुछ नहीं जानता, तू बस मेरा उधार चुका दे, नहीं तो तू अपना घोंसला मेरे नाम कर दे। मुनमुन चिड़िया, सेठ जी ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पास रहने के लिए बस यही एक आसरा है, अगर इसे मैं आपके नाम कर दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे ऊपर रहम कीजिए सेठ जी। चंदू सेठ, देख कल तक तू मेरा उधार चुका दे, वरना मैं तेरा घोंसला तुझसे छीन लूंगा। चंदू सेठ धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। सेठ की धमकी सुनकर बीमार चिड़िया बेहोश हो जाती है। 2 दिन बाद चंदू सेठ आता है और चिड़िया को उसके घोंसले से भगाकर उस पर कब्जा कर लेता है। मुनमुन चिड़िया, मोनी बेटा चल, अब चलकर कहीं दूसरा आसरा ढूंढते हैं। मोनी, माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? मुनमुन चिड़िया, कहीं भी चलेंगे बेटा, कहीं ना कहीं रहने के लिए आसरा तो मिल ही जाएगा। उनको जाते हुए उनके सारे पड़ोसी देखने लगते हैं, लेकिन चंदू सेठ का कोई विरोध नहीं करता। नए आसरे की तलाश में दोनों माँ बेटी भटकते भटकते पास के जंगल में पहुँचते हैं। बीमार होने के कारण मुनमुन चिड़िया थक जाती है और पेड़ पर बैठ जाती है। फिर अपनी बेटी से कहती है, मुनमुन चिड़िया, मोनी बेटी, कहीं से पानी मिल जाए तो लेकर आ, मुझे बहुत प्यास लगी है। मोनी, ठीक है माँ, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। मोनी उस जंगल के तालाब से पानी लेकर आती है। जैसे ही मोनी पानी लेकर आती है, वह देखती है कि वहाँ एक चिड़िया बेहोश पड़ी है। मोनी जैसे ही उस चिड़िया को पानी पिलाती है, अचानक वो चिड़िया एक परी बन जाती है। परी, बेटा आज तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है, तुम कौन हो? तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? मोनी, परी, माँ मेरी माँ बहुत बीमार है, चंदू सेठ ने हमें घर से बेघर कर दिया है, अब हम एक नए आशियाने की तलाश कर रही हैं। परी, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए घर बना देती हूँ, तुम अपनी माँ के साथ उस घर में रहना, खुशी खुशी रहना। ये लो जादुई आम, इसे अपनी माँ को खिला देना, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना कहकर परी जादू से घर बना देती है। मोनी चिड़िया अपनी माँ को जादुई आम खिला देती है। आम खाकर मुनमुन चिड़िया स्वस्थ हो जाती है और फिर दोनों माँ बेटी परी के द्वारा बनाए गए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। टाइटल, नकलची सास। दूर दराज गाँव में जंगल में चारू नाम की कौवी रहती थी, जो कि बहुत ज्यादा लोगों की नकल किया करती थी। शाम को उसका बेटा कालू आकर कहता है, कालू, माँ अब तो मेरी शादी कर दो, कितना वक्त हो गया है, मेरे दोस्त की शादी हो गई है। चारू, माँ अब तो मेरी शादी कर दो, कितना वक्त हो गया है, मेरे दोस्त की शादी हो गई है। कालू, माँ आप फिर से मेरी नकल कर रही हो। चारू, माँ आप फिर से मेरी नकल कर रही हो। कालू, माँ मैं मजाक नहीं कर रहा, अरे मेरे लिए भी कोई सुंदर सी चिड़िया ढूंढ कर लाओ जो मेरा खाना पकाए, मुझसे प्यार करे। चारू, अच्छा ठीक है, ढूंढती हूँ तेरे लिए कोई चिड़िया। सीधा सीधा बोल कि तुझे चिड़ियाओं को पटाना नहीं आता, इसलिए अरेंज मैरिज करना चाहता है। कालू, हाँ आप वही समझ लो। अपने बेटे को दिलासा देखकर चारू कौवी 4 दिन के अंदर प्रीति नाम की सुंदर चिड़िया को ढूंढकर उसकी शादी अपने बेटे से कर देती है। अगले दिन जब वो अपनी सास के पैर छूती है तो कौवी भी उसके पैर छू लेती है। तभी प्रीति चिड़िया कहती है, प्रीति, अरे माँ जी आप क्यों मेरे पैर छू रही हो?
चारू, ओहो हो, ये मैंने क्या कर दिया। ही। अरे बहू, तू मेरे घर की लक्ष्मी। दरअसल मैं पैर छू रही थी। प्रीति, अच्छा माँ जी, मैं खाने में क्या बनाऊं। कालू, अब मेरी भोली बीवी को क्या पता कि मेरी माँ उसकी नकल कर रही है। चारू, अच्छा माँ जी, मैं खाने में क्या बनाऊं। प्रीति, अरे माँ जी, आप क्यों बोल रही हो, मैं बहू हूँ ना, तो खाना तो मैं बनाऊंगी। चारू, अरे वो ऐसे ही बोल दिया। ऐसा कर तू मटर पनीर बना ले और पूड़ी। प्रीति, जी माँ जी। ऐसा कहकर प्रीति चिड़िया खाना बना लेती है और सब मिलकर खा लेते हैं। तभी पड़ोसन तोता आकर बोलती है। तोता, कैसे हो तुम सब। चारू, कैसे हो तुम सब। तोता, अरे मैं ठीक हूँ, तू बता। चारू, अरे मैं ठीक हूँ, तू बता। तोता, अरे तू मेरी नकल क्यों कर रही है। चारू, अरे तू मेरी नकल क्यों कर रही है। तोता, फिर से, अरे तू पागल हो गई है क्या। चारू, फिर से, अरे तू पागल हो गई है क्या। तोता, कालू बेटा, तेरी माँ तो अभी तक नकलची चीजें करती है। चारू, कालू बेटा, तेरी माँ तो, अरे नहीं, मैं तो कुछ नकलची नहीं करती। तोता, देख आ गई ना लाइन पर। प्रीति, कालू जी, ये सब क्या हो रहा है। माँ जी उनकी हर बात की नकलची क्यों कर रही हैं। कालू, वो प्रीति, दरअसल माँ हर चीज में की नकलची करती है। प्रीति, ओ, इसलिए वो मेरे पैर छू रही थी, अब समझी मैं। कालू, माँ अब फिर से नकलची शुरू कर रही हो। तोता, वही तो बेटा, अपनी माँ को कह दे मेरा काम मुझ पर छोड़ दे, इस कौवी को तोता बनने की जरूरत नहीं है। चारू, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। तोता, जैसे होती है। कालू, आंटी आप जाओ। तोता, हाँ हाँ, रुकना भी किसे है। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी प्रीति मार्केट जाकर एक सुंदर सा हार खरीदती है। उसकी नकल करके सास कौवी कहती है। कौवी, अरे बहू, तेरा हार तो बहुत सुंदर है, मुझे ऐसा ही चाहिए। प्रीति, माँ जी आप मेरे जैसा हार क्यों ले रही हैं, सेम सेम हो जाएगा, और वैसे भी अगर आपको ऐसा ही चाहिए तो बाद में पहन लेना, दोनों एक जैसा क्यों ले, पैसे ही वेस्ट होंगे। चारू, मुझे तो यही चाहिए, सेम टू सेम, चाहे 3 ले ले भैया, आप हार दे दो। ये कहकर चारू वो हार खरीद लेती है। बाजार में प्रीति जो भी शॉपिंग करती है वही सास नकलची करके डबल सामान ले लेती है। ज्यादा बिल देखकर कालू कहता है। कालू, प्रीति तुमने इतना सारा सामान क्यों लिया है, वह भी डबल डबल। प्रीति, अजी मैंने सामान डबल नहीं लिया है, आपकी माता श्री ने मेरी नकल करके ऐसा बर्बाद किया है, आप इन्हें ही कुछ बोलो। कालू, माँ ये सब क्या है, कब अपनी हरकत छोड़ेंगी, देख लो कितने पैसे बर्बाद हो गए, इतना राशन कौन चलाएगा। चारू, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे ध्यान नहीं रहा। कालू, आप क्या माफी मांग रहे हो, पैसे तो वेस्ट हो गए, पता नहीं आप कब सुधरोगे। चारू, बेटा पक्का मैं कभी ऐसे किसी की नकल नहीं करूंगी, एक बार मौका दे दे, मैं सुधर जाऊंगी। कालू, ठीक है। तभी से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और धीरे धीरे चारू की नकल करने की आदत भी छूट जाती है।